बोलिए गणपति गजानंद महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय ट्रस्ट के सभ्य, अन्य अधिकारीगण, हमारे राजेश भाई और मैं जिन किसी का नाम नहीं जानता हूँ पर ट्रस्ट से जुड़े हैं, तो उनको भी मैं हार्दिक रूप से बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया। यहाँ की कई बार जैसे हम शहर में रहते हैं तो कई चीजें देखने की मिलती है जिसमें कुछ अनुकूल होती है, कुछ प्रतिकूल होती है, यानी कुछ सामाजिक होती है, कुछ असामाजिक होती है। तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, मगर आई तुलजा भवानी ट्रस्ट ने जो कार्य चुना है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। देखिए, हम कहते हैं हम किसी को कपड़े दें, हम किसी को मकान दें, हम किसी को शिक्षा दें, मगर उसका शरीर ही नहीं है तो वो कैसे उस चीजों को ग्रहण करेगा? क्यों कि हमारे शरीर का पेट्रोल क्या है? भोजन है। और आप लोग जो भोजन देते हैं उससे बड़ा ईश्वरीय कार्य कोई हो ही नहीं सकता। क्यों कि आप अच्छा अन्न दे रहे हैं तो उनके मन को भी अच्छा कर रहे हैं, और जैसी आप संगति दे रहे हैं ऐसा वाणी देने का कार्य करते हैं। समय की अवधि है, फिर भी मैं एक आपको एक छोटी सी वृतांत सुनाता हूं जो सत्य है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहते थे और वहीं से सेठ की हवेली के आगे से दो साधु निकले। साधुओं को पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? साधुओं ने कहा, उस समय व्यवस्था ही नहीं थी, आज की तरह गाड़ी नहीं थी, बटन दबाया और रवाना। तो लोग पैदल जाते थे अथवा ऊंट घोड़े से जाते थे। तो साधु महाराज ने कहा, हम जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, तो बोले सेठ ने बोला, हमारा एक कार्य करोगे साधु महाराज? तो बोले हाँ बिल्कुल करूंगा। तो बोलिए, एक 100 रुपया देता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर देना और बोलना कि सेठ नहीं आ सका मगर सेठ ने अपने मृत्यु से 100 रुपए का दान भेजा है। बोले ठीक है, दे देंगे। 100 रुपए में उस समय टक्का होता था, चांदी के सिक्के होते थे, बड़ा वजन होता था। बोले जब इतना वजन लेके जा रहे हैं, थोड़ा वजन और उठा लेंगे। और साधु महाराज वो पैसे लेके टक्के लेके चल दिए। अब सामने गए साधु महाराज, जा रहे थे तो पहले की तरह आज की तरह नहीं होता था, कहीं कोई भूख लगी, पार्ले का बिस्किट लिया, भोजन कर लिया और निकल गया। ऐसा पहले नहीं होता था। जो भी अनुभवी बुजुर्ग कार्यकर्ता है उनको सबको पता है, लोग आडा बांध के चलते थे, लोग पानी के लिए तरसते थे और आप जैसे समर्पित लोग उनका भरण पोषण करते थे। तो बीच में कहीं मिल गए तीन गरीब, 3-4, तो बोले भोजन करना है साधु महाराज, बड़े भूखे हैं। तो महाराज जी ने पैसे तो थे नहीं, 100 रुपए में से 1-2 रुपए लिए और किसी को भोजन करवा दिया, किसी को चाय पिलवा दी, किसी के बच्चे को दूध दे दिया। ये स्तुतियां करते करते साधु महाराज को पता ही नहीं रहा जगन्नाथ पहुंचे तो 2 रुपये ही बचे थे, 98 रुपए खर्च हो गए। अब क्या करना? महाराज जगन्नाथ जी भगवान माफ करना, ये 2 रुपए बचे हैं, वो मैं 2 रुपए आपको अर्पण कर रहा हूँ और 98